अगर 3 ताल के टुकड़े को हमें जप ताल में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? इसे मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। देखिए 3 ताल में होती हैं 16 मात्रा, और ये जो 16 मात्रा का टुकड़ा है, इसमें आप जो मात्राएं बंधी हुई देख रहे हैं, उनको आप गिनकर ये जान सकते हैं कि ये एक आवर्तन में पूरा टुकड़ा समा गया। इसमें आप साइन देख सकते हैं साइड में 3 ताल के x203। तो ये जो टुकड़ा है, इसमें हमें क्या फेरबदल करना है कि ये पूरा 3 ताल का टुकड़ा 10 मात्रा की झप ताल में पूरा समा जाए। इसमें हमें मात्राओं में क्या घटाना बढ़ाना है कि ये झप ताल में समा जाए। इसको बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक बार में ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और झप ताल में 10 मात्राएं। पर एक बात हमेशा के लिए याद रखिए कि झप ताल में छोटी से छोटी बंदिश भी 20 मात्राओं की होती है, मतलब 2 आवर्तन में आती है। आप कोई भी कायदा ले लीजिए झप ताल का, वो अगर आप उसकी मात्राएं गिनेंगे तो टोटल बैठेंगी कितनी? 20 भरी और खाली, अगर आप कायदा लेते हैं तो। और मैं पे आपको बेसिक बता रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं, तबले के विद्यार्थी हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो सिर्फ किताब को देखा, जितना बता दिया उतना पढ़ लिया और सीख लिया और लोगों के सामने उसका प्रदर्शन कर दिया। पर कुछ लोगों को बेसिक नहीं पता होता है। तो ये भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि छोटी से छोटी जो बंदिश होगी वो भी 20 मात्राओं, मतलब 2 आवर्तन की होगी। तो अब जो हमने टुकड़ा बदला है वो भी हमारा 20 मात्रा में आना चाहिए, और वो तो आ रहा है। तो 16 मात्रा का ये जो टुकड़ा है, हमें अब इसमें कितनी मात्राएं बढ़ानी है तो ये झपताल की हो जाएंगी? पहली बात, हमें इसमें इसका मतलब 4 मात्राएं और बढ़ानी है। तो 4 मात्राएं और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये झपताल में बदल जाएगा। तो अब हमें 4 मात्रा कहाँ से बढ़ानी है? किस मात्रा को हम उठाएं, किसको हम डबल करें, तब हमारा झप ताल का टुकड़ा बन पाएगा। तो यहाँ आप देखिए, इसे भी बहुत तरीके से करना है। देखिए इसके सबसे पहले बोल देखिए, 3 ताल में हम आते हैं। 3 ताल के इस टुकड़े में हम किन मात्राओं को डबल करेंगे, हमें कौन सी मात्राओं को कहाँ से डबल करना है, बहुत आसान है। तो ये झप ताल में बदल जाएगा। देखिए, दिन तिर किट तक, ना तिर किट तक, हमें 4 मात्राएं चाहिए। अब हम 4 मात्राएं कैसे बढ़ाएंगे? आपके पास जितने टुकड़े होंगे उनको भी आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि परन के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। क्या करना है आपको? देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो दिन तिर किट तक है, ना तिर किट तक, तो ये जो दिन तिर किट तक, ना तिर किट तक, इन 4 मात्राओं को 2 बार रिपीट कर दीजिए। ऐसे ही आपके पास कोई झपताल का टुकड़ा हो तो उसकी पहली 4 मात्राओं को आप डबल कर सकते हो। पहली जो 4 मात्राएं हैं, पहले विभाग में जो 4 मात्राएं हैं, 1 2 3 4, हमने उसको डबल कर दिया। ये जो दिन तिरकिट तक, ना तिरकिट तक है, हमने इसको 2 बार रिपीट कर दिया। तो अब आ जाइए झपताल में। हमने क्या किया था, पहले विभाग में जो 4 मात्राएं थी उसको हमने डबल कर दिया। बस, हमने कुछ नहीं किया, हमने डबल कर दिया। डबल करते ही हमें 4 और मात्राएं मिल गई, हमारा काम हो गया। तो यहाँ आ जाइए झपताल में। तो अब ये यहाँ देखिए, दिन तेरे किट तक, ना तेरे किट तक, दिन तेरे किट तक, ना तेरे किट तक, 2 बार रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद तीन तेरी किट तक, 3 ताल में दूसरा विभाग जो है, दूसरे विभाग से आगे तक, एंड तक वैसा का वैसे ही रहने दीजिए। हमें 4 मात्रा मिल चुकी है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है।
सिर्फ पहले विभाग की मात्रा को, पहले विभाग की 4 मात्राओं को हमने डबल कर दिया। ऐसे ही आपके पास जो टुकड़ा होगा, अगर आप उसे झप ताल में बदलना चाहते हैं तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि पहले विभाग की 4 मात्राओं को 2 बार रिपीट कर दीजिए, और 2 बार रिपीट करने के बाद आपको 4 मात्राएं फालतू और मिल जाएंगी। उसके बाद में दूसरे विभाग से लेके लास्ट तक वैसा का वैसे ही रहने दीजिए। आगे क्या है, तिन तिर, दूसरे विभाग में तिन तिरिकिट तक, ता तिरिकिट तक, तिरकिट धाती दा, तिरकिट धाती दा, तिरकिट धाती दा। अब इधर आ जाइए झप ताल में। झप ताल में हमने वैसा का वैसे ही रहने दिया। तिन तिरकिट तक, ता तिरकिट तक, तिरकिट धाती दा, तिरकिट धाती दा, तिरकिट धाती धी। ठीक है। अब ये तो 3 ताल है, तो यहाँ पर क्या था, समधा आया, और ये है झप ताल, तो यहाँ क्या आएगा, धी। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये है वो तरीका, बहुत आसान।